दोस्तों, न्यूज की पाठशाला चलाने वाले, देश की पाठशाला चलाने वाले, सोशल मीडिया से लेकर टीवी के पर्दे पर दिन रात मोदी भजन गाने वाले जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। तरह तरह की पाठशालाएं आजकल टीवी के पर्दे पर खुल गई हैं, लेकिन सबकी क्लास में पीएम मोदी की तारीफ की जाती है, जिसमें नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि देखिए पीएम मोदी ने ट्रंप को सामने बैठाकर हड़का दिया, सबक सिखा दिया, ट्रंप को लाइन पर ला दिया पीएम मोदी ने। और ट्रंप ने पीएम मोदी को ऐसा मक्खन लगाया कि फिसल कर गिर जाएं, राहुल गांधी और केजरीवाल की नींद उड़ जाएगी। इस तरह की भाषा देखने को मिल रही है हमारे टीवी एंकरों की, लेकिन इसे कहते पाठशाला के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाना। जो हमारे न्यूज एंकर दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने पीएम मोदी को भर भर के मक्खन लगाया, इतना मक्खन लगाया कि फिसल के गिर जाएंगे, उसकी हकीकत हम आपको दिखाते, 4 वीडियो आपको दिखाएंगे और अमेरिका के चैनल की भाषा आपको सुनाएंगे कि ट्रंप की बातों को मजाक और चुटकुला क्यों बताया है अमेरिका के चैनल ने। पहले बात करते ट्रंप ने जो बोला, क्या बोला और क्यों बोला, उसका विश्लेषण करेंगे। पहले ट्रंप के तारीफ वाले बयान में आपको सुनाता हूं, जहां पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप क्या बोलते हैं। He's a very tough negotiator. One of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that was great. तो देखिए सामने बैठा कर ट्रंप को किस तरीके से सबक सिखाया पीएम मोदी ने। ट्रंप थोड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ट्रेड के मामले में पीएम मोदी किलर इंस्टिंक्ट वाले हैं, बहुत जल्दी से मानते नहीं हैं, जो अपना हित है, जो भारत का हित है उसे देखते हैं, और ये भी कहते हैं कि अमेरिका से भी प्यार करते हैं। थोड़ी तारीफ कर दी, हाउडी मोदी का जिक्र कर दिया तो पीएम मोदी गदगद हो जाते हैं, नमस्ते ट्रंप याद दिलाते हैं और कहते हुए हंसते हैं, जोर जोर से गदगद हो जाते हैं। We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Namaste Trump. Right, remember? ऐसा लगता है आत्ममुक्ता में चले गए कि भैया ट्रंप ने तारीफ कर दी, अपना काम हो गया। अब हमारे जो प्रचारक हैं, जो टीवी एंकर हैं, उनको मसाला मिल गया है कि देखिए पीएम मोदी को मक्खन लगा दिया ट्रंप ने। तो जो हमारे नाविकों की मौत हुई थी, क्या इसे सुनाना कहते हैं? और जहां तक सुनाने की बात है, नाविकों की सुरक्षा की बात की, क्या इसे सुनाना कहते हैं? क्या उसमें अमेरिका का नाम लिया? माननीय एक्सीलेंसी कहते कहते बस इतना कहते कि नाविकों की सुरक्षा को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या इसे सुनाना कहते हैं? इसे कहते हैं रिक्वेस्ट, कि प्लीज नाविकों की सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए। तो रिक्वेस्ट को सुनाना नहीं कहते, रिक्वेस्ट को हड़काना नहीं कहते। और जहां तक तारीफ करने की बात है, ये तारीफ का खेल भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले तारीफ नंबर 2 आप सुनिए कि यहां पर पीएम मोदी की तारीफ में ट्रंप क्या कहते हैं। Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacked... तो यहां तक आप देखिए, यहां आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। जब ट्रंप से सवाल पूछा जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच क्या डिफेंस में भी कोई समझौता हो सकता है, तो ट्रंप ने कहा कि देखिए कागज पर तो कोई समझौता नहीं है, लेकिन भारत पर अगर कोई आक्रमण होता है, नरेंद्र मोदी पर अगर कोई आक्रमण होता है, तो हम इनके साथ खड़े हैं। और उसके बाद किस अंदाज में हाथ मिलाते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। यही तो पूरा खेल है, ये वीडियो पूरे खेल को दिखाता है। जो हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी को बोला ट्रंप ने, जरा देखिए। Without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. तो पीएम मोदी को खुश करते हुए और पीआर के लिए मसाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर
मोदी के लीडर रहते भारत पर कोई आक्रमण करता है तो अमेरिका पूरा साथ देगा। अमेरिका के पास एक ताकतवर सेना है। मोदी पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम पूरा साथ देंगे। ये कहने के बाद हंसते हैं और पीएम मोदी से बोलते हैं कि अच्छा बोल दिया ना, अच्छा स्टेटमेंट दे दिया ना। इस बात के मायने आप समझिए। दुनिया के नेता, चाहे अमेरिका के नेता हो, चाहे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो, इस बात को समझ गए हैं कि भारत की राजनीति में क्या चलता है और पीएम मोदी को क्या चाहिए। पीएम मोदी को अपनी तारीफ चाहिए। पीएम मोदी की तारीफ कर दो, उसके बाद काम बन जाएगा। इसी व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है। अगर भारत से प्यार है तो कोई नेता ये क्यों कहेगा कि अगर मोदी लीडर रहेंगे तो ही भारत का साथ देंगे। यहां पर ट्रंप ने साफ कहा कि अगर मोदी लीडर है, कोई देश भारत पर आक्रमण करता है तो हम साथ देंगे, लेकिन अगर भविष्य में कोई और लीडर आ जाता है इंडिया में तो हम कह नहीं सकते। कहने का मतलब है कि यहां पर पीएम मोदी को बड़ा दिखाना है कि मोदी की वजह से ही अमेरिका भारत का साथ देने को तैयार है। तो अपने आप में यह बयान हास्यास्पद है। ये जो तारीफ की जाती है, ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है। इस कमजोर नब्ज को समझ गए हैं दुनिया भर के नेता कि पीएम मोदी की तारीफ कर दो, वहां के टीवी एंकरों को, बीजेपी वालों को पीआर का मसाला मिल जाएगा, पीएम मोदी खुश हो जाएंगे। उसके बाद ट्रेड डील होनी है, उसमें अपनी शर्तें मनवा लेते हैं, मन मर्जी के टैरिफ लगाते हैं। हमारे नाविकों की मौत पर जब सवाल पूछा जाता है तब क्या हालात होते हैं ये देखिए। एक संवेदना ही तो मांगी थी रिपोर्टर ने, लेकिन ट्रंप कैसे गोलमाल करके जवाब देकर निकल जाते। अगला बयान आप सुनिए। Make it easy. Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. Who is he? You know, your reporters are much nicer than mine. Go ahead. तो यहां तक आधा सवाल सुनकर ट्रंप गदगद हो जाते हैं, क्योंकि अपनी मीडिया तो खिंचाई करती है। तो भारत के एक रिपोर्टर सवाल करते हैं कि आप एक हिस्ट्री बनाने वाले हैं जो ईरान के साथ समझौता होने जा रहा है। तो हिस्ट्री शब्द सुनते ही ट्रंप फूल के कुप्पा हो जाते हैं। पीएम मोदी को कहते कि आपका रिपोर्टर अच्छा है, आपके यहां से जो आया है नाइस मीडिया है। लेकिन आगे जब टफ सवाल पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। But there is also tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. ट्रंप के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए आप चेहरे देख सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते वक्त हवाइयां उड़ जाती हैं, दोनों चेहरों पर मुस्कान गायब हो जाती है, हंसी ठिठोली हा हा की गायब हो जाती है। उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि देखिए, हाँ काफ़ी मुश्किल प्रोफेशन है जो नाविकों का है, हम मिलकर काम कर रहे हैं, हम उन लोगों से प्यार करते हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि हमारी सेना ने जो कार्रवाई की उसका मुझे दुख है कि जो भारतीय नाविक मारे गए हैं। दो शब्द संवेदना के नहीं बोल पाए। तो क्या पीएम मोदी ने ऐसे सामने बैठकर हड़काया है कि संवेदना के दो शब्द मांगे रिपोर्टर ने और ट्रंप ने वो भी नहीं दिए? तो क्या पीएम मोदी के हड़काने का ऐसा असर हुआ है ट्रंप पर? अगला वीडियो आप देखिए। अगले वीडियो में क्या होता है। Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. तो यहां पर सवाल पूछा जाता है कि जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है उसमें क्या भारत कोई भूमिका निभा सकता है? तो ट्रंप एक बार फिर मार्केटिंग वाली नीति के तहत पीएम मोदी की तारीफ करते हैं कि बिल्कुल निभा सकता है, हर बात में भारत का रोल है जब तक पीएम मोदी भारत के लीडर हैं। तो बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि मोदी भारत के लीडर है तो ये संभव है, वो संभव है। लेकिन वेस्ट एशिया के क्राइसिस में भारत ने क्या भूमिका निभाई? पाकिस्तान को बिचौलिया बनने के लिए चुना अमेरिका ने, तो भारत की क्या भूमिका थी जो दुनिया को दिखाई नहीं देती लेकिन ट्रंप को दिखाई देती है सवाल पूछने पर? क्योंकि ट्रेड डील करनी है भारत के साथ, तरह तरह की मांगे माननी है, कृषि सेक्टर में घुसना है, कुछ मांगे मान ली गई है, कुछ मांगे मनवाने के लिए अमेरिका फिलहाल अड़ा हुआ है। इसीलिए पीएम मोदी की चार तारीफें कर दो तो अपना काम निकलवाने की मार्केटिंग वाली रणनीति इसे कहते हैं। शब्दों के अलावा बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज होती है। यहां पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे, लेकिन जो हमारा मीडिया दावा कर रहा है कि ट्रंप पीएम मोदी को मक्खन लगा रहे थे,
तो किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? हमारा मीडिया साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप के साथ जो बातचीत थी उसमें पीएम मोदी बॉस थे, लेकिन बॉस के अंदाज में तारीफ कौन कर रहा था? बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है। ट्रंप की बातों पर, एक एक बात पर पीएम मोदी जिस तरह गदगद हो जाते हैं, और ट्रंप इस अंदाज में तारीफ नहीं कर रहे थे कि मानो पीएम मोदी को बॉस समझते हो। इस अंदाज में तारीफ कर रहे थे जैसे बॉस किसी एम्प्लॉय की तारीफ करता है। यह हकीकत दिखाई देती है अगर बॉडी लैंग्वेज के नजरिए से देखा जाए तो। यह सच्ची कहानी है। बाकी टीवी के पर्दे पर जो कहानियां परोसी जाती हैं वो लोगों का माइंड वॉश करने के लिए परोसी जाती हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को खुराक दी जाती है कि देखिए ट्रंप को सबक सिखा दिया। जहां तक भारत के साथ युद्ध में खड़ा होने की बात है तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई थी, अमेरिका ने हमारा कितना साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दिन भारत को लव यू बोलते हैं, पीएम मोदी को लव यू बोलते हैं ट्रंप, अगले दिन शहबाज शरीफ को बोलते हैं, आसिफ मुनीर को बोलते हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर के पलड़े में रखकर अगर चल रहा है अमेरिका, तो ट्रंप की बातों पर एतबार करना मुश्किल है। यहां तक कि अमेरिका की मीडिया तक को एतबार नहीं है। फॉक्स न्यूज ने क्या छापा है इस पूरे मामले पर? अमेरिका के टीवी चैनल फॉक्स न्यूज ने क्या लिखा है? जो बात कही पीएम मोदी के लिए ट्रंप ने कि मोदी लीडर है तो भारत पर युद्ध आता है तो हम भारत का साथ देंगे, तो फॉक्स न्यूज ने क्या लिखा है? फॉक्स न्यूज ने लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक चुटकुला मारा। अमेरिका के चैनल फॉक्स न्यूज ने इसे ट्रंप का चुटकुला बताया है जो भारत का साथ देने की बात है। ऊपर वाली लाइन आप पढ़ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जोक क्रैक किया अमेरिका के कमिटमेंट के बारे में भारत की रक्षा के लिए, कि जब तक नरेंद्र मोदी भारत को लीड कर रहे हैं तो हम भारत की रक्षा करेंगे, हम भारत के साथ खड़े होंगे। इसे चुटकुला यानी जोक बताया है फॉक्स न्यूज ने। तो अमेरिका की मीडिया इसे चुटकुला बता रही कि ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने एक चुटकुला सुनाया। तो अमेरिका की मीडिया को भी इस बात पर एतबार नहीं है, अपने राष्ट्रपति पर एतबार नहीं है, और ना ही ट्रंप एतबार करने लायक व्यक्ति हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।